गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें। ये हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका है जो हमारे दिल्ली सरकार की तरफ से आई है और ये हमारी 6 सितंबर की वर्कशीट है और इसकी जो हमारे सीरियल नंबर है वो 63A है। तो ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से लिया गया है। ये हमारी 4th क्लास की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नेम मतलब अपना ही नाम लिखना है और ये हमारा पाठ दोस्त की पोशाक से ली गई है। यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका मतलब अपने टीचर का नाम लिखना है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ दोस्त की पुस्तक में जाना कि किस प्रकार नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं। आइए आज इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित वाक्य को बोलकर पढ़िए तथा पाठ के आधार पर सही वाक्यों के निशान सामने स्माइली का फेस लगाना है और गलत के सामने हमें सैड स्माइली का निशान बनाना है। तो पहला आपके लिए कर रखा है। जैसे एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त हुसैन साहब से मिलने गए। वो हुसैन साहब से मिलने नहीं गए, वो गए थे जमाल साहब से मिलने। तो इसलिए ही ये जो है ये हमारी गलत है सेंटेंस, इसलिए हमने सैड स्माइली लगा रखी है। जो दूसरा है, नसरुद्दीन और उनके दोस्त बगीचे में घूम रहे थे। तो वो बगीचे में नहीं, वो पड़ोसी के घर घूमने गए थे। तो ये भी हमारा गलत है, तो इसके सामने भी हम सैड स्माइली लगाएंगे। जो हमारा थर्ड है वो है, नसरुद्दीन एक भड़कीली कमीज़ निकाल कर लाए। वो भड़कीली कमीज़ नहीं बल्कि पोशाक निकाल कर लाए। तो ये भी हमारा गलत है, तो इसमें भी हम सैड स्माइली लगाएंगे। जो हमारा फोर्थ है वो है, दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। तो वो पड़ोसी के घर गए थे, तो इसमें हम स्माइली लगाएंगे। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए वाक्य को बोलकर पढ़िए तथा संकेत पेटी से सही शब्द चुनकर पाठ में आए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो हमारी जो संकेत पेटी है उसमें है परिचय, पोशाक, गर्मजोशी और पड़ोसी। तो पहला जो है वो है, डैश की बात कहे बिना काम नहीं चलता। तो किसकी बात? वो है हमारी पोशाक की बात। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहला है हमारा पोशाक। दूसरा है, मैं आपका डैश अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। तो उनने क्या बोला था? परिचय। जो हमारा जो दूसरा है वो है परिचय। अब थर्ड है, हुसैन साहब ने डैश से उनका स्वागत सत्कार किया। किससे किया? गर्मजोशी से किया। तो यहाँ आएगा हमारा हुसैन साहब ने डैश से उनका स्वागत सत्कार किया। किससे किया? उनने गर्मजोशी। तो यहाँ पर आएगा हमारा गर्मजोशी। अब हमारा जो फोर्थ है वो है, दोस्त को लेकर नसरुद्दीन डैश के घर गए। कहाँ गए थे? वो पड़ोसी के घर गए। तो यहाँ पर आएगा हमारा पड़ोसी। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। मतलब जो इनके आसपास के मिलते जुलते शब्द हैं उनको लिखना है। जैसे है तैयार, तैयार का हम एक बन ठन के भी बोलते हैं। वैसे ही हमारा साधारण का हो गया मामूली, फिर हो गया गुस्सा का हो गया नाराज, फिर मित्र का हो गया दोस्त। अब जो है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। मतलब ये जो चित्र है इसे हमें ध्यान से देखना है। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? हमें बस अनुमान लगाना है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो अनुमान लगाकर उनके संवाद मतलब बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये खाना बना रही है? तो यहाँ क्या लिखेंगे कि माता जी खाना बना रही हैं
और यहाँ पर ये बच्चा पानी फेंक रहा है, तो ये कर सकता है कि ये इस घर की सफाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं घर की सफाई कर रहा है। हो गया। अब हमें लिखना है एक शिक्षक या आपकी जो टीचर हैं उनके लिए है कि उनको क्या करना है। तो बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। मतलब जो भी अगर आपकी कन्फ्यूज़न है तो वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। और अभिभावकों मतलब आपके पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को बताइए कि कभी भी अपने पुराने दोस्त को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनको सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारा था। तो बच्चों आपको कार्य पत्रिका मज़ेदार लगी ना? आप बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। धन्यवाद। ये हमारी उसी दिन की, ये भी हमारी 63 बी पार्ट है। ये भी 6 सितंबर का ही वर्क है और ये हमारी EVS की वर्कशीट है। तो यहाँ पर आपको, ये भी हमारी क्लास 4th की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना स्टूडेंट नेम मतलब जो भी बच्चा है उसका नेम लिखना है। यहाँ पर अपना टीचर्स नेम मतलब कि अपनी टीचर का नाम यहाँ लिखना है। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर होता है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, चाहे घर किसी भी प्रकार का हो, हमें सबसे सुरक्षित जगह हमें अपना घर ही लगता है। यदि हम पुराने समय की बात करें तो कुछ लोग गुफाओं मतलब केव्स में, तो कुछ कच्चे घरों में रहते थे। समय और जगह के साथ साथ घरों में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो बच्चों, आज हम विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के घरों के कुछ चित्र नीचे दर्शाए गए हैं। अब आप संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखें। मतलब अलग अलग तरीके के यहाँ पर घर दिए हुए हैं और हमें एक संकेत बॉक्स दिया गया है जिसमें है हमारा नाव घर मतलब बोट हाउस, तंबू टेंट हाउस, पैरबासा घर मतलब स्टिल्ट हाउस, फिर है कारबैन, फिर है झोपड़ी जिसको हट बोलते हैं, इग्लू बहुमंजिला इमारत मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो पहला अगर हम घर देखें तो ये क्या लग रहा है, ये हमें एक हट टाइप लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो हट है वो ये है, उसको हम झोपड़ी भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे हट कहते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो ये है हमारा स्टिल्ट हाउस जिसको हम पैरबासा घर बोलते हैं। पैरबासा घर जिसको हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। ये है हमारा इग्लू, इसे तो सभी जानते हैं। इग्लू जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भी इग्लू। ये है हमारा, ये कार की तरह है इसलिए हम इसको कारवा कहते हैं। कारवा और इंग्लिश में हम इसको वैन कहते हैं। और फिर ये है हमारा बोट हाउस जिसको हम हिंदी में नाव घर और इंग्लिश में हम बोट हाउस कहते हैं। ये है हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब कि बहुमंजिला इमारतें। ये जो हमारा 6th है वो है बहुमंजिला इमारत जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। फिर ये जो हमारा लास्ट है 7th वो है हमारा टेंट हाउस, इसको हम हिंदी में तंबू कहते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें बच्चों रहने के लिए
घर सबकी ज़रूरत है। आपको घर की महत्ता से संबंधित कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन वाक्यों को पूरा कीजिए। तो हमारे पास संकेत बॉक्स में है पौधों, परिवार, घर, गर्मी, तूफान या साफ सुथरा। तो पहला है डैश एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो क्या है, वो है हमारा घर। हम लिखेंगे अपना घर। दूसरा है ये हमें सर्दी डैश वर्षा डैश बर्फ आदि से बचाता है। तो इस यहाँ होगा सर्दी, तो हो गया हमारा ये है गर्मी, और वर्षा और तूफान बर्फ आदि से बचाता है। हमें अपने घर को हमेशा डैश रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। सुथरा। अब है हमारा फोर्थ, हम अपने घर को डैश भी सजा सकते हैं। किसके थ्रू? पौधों के साथ। तो ये आएगा हमारा पौधों। ये हो गया। अब हमारा जो फिफ्थ है वो है घर के सदस्यों से मिलकर डैश बनता है। क्या बनता है? परिवार बनता है। यहाँ हम लिखेंगे परिवार। तो अब जो हमारा थर्ड है उसमें हमें अपने घर का पता पिन कोड के साथ लिखना है। जो भी आपका घर का पता है वो लिखना है और बाद में पिन कोड लिखना है। पिन कोड जैसे हो गया हमारा 11,080 हो गया, 11,090 हो गई। अब एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें घर में उपलब्ध जो भी सामान आपके घर में हो, जैसे गत्ते हो गए, माचिस की तीली हो गई, झाड़ू हो गया, कागज़ हो गया, इन सब से इनकी कोई भी हेल्प से एक मॉडल बनाना है और फिर उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका को सबमिट करना है। तो एक धन्यवाद।